है कौन सा बिराज, पानी की एक अनमोल कहानी। हिस्सा अव्वल। दरियाए सिंध का खजाना। ये कहानी एक ऐसे मकाम की है जहां पानी, ज़राअत और ज़िंदगी एक दूसरे से जाड़ी हुए हैं। है कौन सा बिराज, जो दरियाए सिंध पर वाक़े है, जुनूबी पंजाब के लिए किसी नेमत से कम नहीं। ये सिर्फ एक बिराज नहीं बल्कि लाखों किसानों के ख्वाबों का सहारा है। यहाँ से निकलने वाली नहरें दूर दराज के इलाकों को सैराब करती हैं, खेतों को हरा भरा बनाती हैं और ज़िंदगी के कई दरीचे खोलती हैं। हिस्सा दुवम। बिराज का क़याम और इसकी अहमियत। तकरीबन एक सदी पहले जब ज़राअत के लिए पानी की शदीद कमी महसूस की जाने लगी, तो माहिरीन ने एक ऐसे मंसूबे पर काम शुरू किया जो आने वाली नस्लों के लिए ज़रख़ेज़ी और तरक्की का बाइस बन सके। यूं है तौनसा बिराज तामीर हुआ। ये बिराज मुज़फ़्फ़रगढ़, डेरा गाज़ी ख़ान, राजनपुर और लैया के ज़री मैदानों को सैराब करता है और यहाँ से कई नहरें निकलती हैं जो ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। हिस्सा सिवम। किसानों की उम्मीदें। अब्दुल मालिक नामी एक किसान जो तौनसा के करीब एक गांव में रहता था, हर साल दुआ करता कि बिराज से निकलने वाला पानी इसके मैदानों को सैराब करता है और यहाँ से कई नहरें निकलती हैं जो ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। हिस्सा सिवम। किसानों की उम्मीदें। अब्दुल मालिक नामी एक किसान जो तौनसा के करीब एक गांव में रहता था, हर साल दुआ करता कि बिराज से निकलने वाला पानी इसके खेतों तक पहुँचे। इसका गुजारा मुकम्मल तौर पर खेतों पर था और अगर पानी ना पहुंचता तो वो अपनी ज़मीन के बंजर होने से खौफज़दा रहता। हर सुबह वो बिराज के करीब जाकर बहते हुए पानी को देखता और दिल में सुकून महसूस करता कि ज़िंदगी का ये दरिया अभी रवा दवा है। हिस्सा चहारुम। एक ख़तरनाक आजमाइश। फिर वो दिन आया जब अचानक बिराज के दरवाज़ों में एक फ़नी खराबी पैदा हो गई। पानी की रवानी में कमी आ गई और नहरों में पानी की मिकदार घुटने लगी। पूरे इलाके में खबर फैल गई कि अगर जल्दी से इस मसले को हल ना किया गया तो हज़ारों खेत खुश्क हो सकते हैं। अब्दुल मालिक और दूसरे किसान परेशान हो गए। वो दिन रात दुआएं करने लगे कि हुकूमत फौरी तौर पर कोई कदम उठाए। हिस्सा पंजुम। इंजीनियर्स का चैलेंज। हुकूमत ने फ़ौरन एक टीम भेजी जिसमें तजर्बाकार इंजीनियर्स शामिल थे। इंजीनियर हारिस और उनकी टीम ने फौरी तौर पर काम शुरू किया। वो जानते थे कि अगर बरवक्त मुरम्मत ना की गई तो हज़ारों लोग मुतासिर हो सकते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद बिलाखिर वो कामयाब हो गए। जैसे ही पानी दोबारा नहरों में बहना शुरू हुआ, किसानों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब्दुल मालिक ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने खेतों को दोबारा ज़िंदगी की रोशनी में देखा। हिस्सा शशुम। एक नई सुबह। ये आजमाइश एक सबक दे गई कि पानी एक अनमोल ख़जाना है और इसकी हिफाजत हम सब पर फ़र्ज़ है। तौनसा बिराज आज भी लाखों लोगों को पानी फराहम कर रहा है, लेकिन हमें इसका ख्याल रखना होगा। ये कहानी सिर्फ एक बिराज की नहीं, बल्कि उन हज़ारों किसानों की है जो इस पर अपनी ज़िंदगी का इन्हिसार करते हैं। अगर हम इस ख़जाने की कदर करें तो हमारी ज़मीन हमेशा हरी भरी रहेगी और ज़िंदगी का ये दरिया हमेशा रवा दवा रहेगा।